पोको F1 के लिए एंड्रॉयड 14 पिक्सल एक्सपीरियंस बिल्ड आया हुआ है, अभी बीटा पे है और अनऑफिशियल बिल्ड है ये। तो इसी का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। फर्स्ट रिव्यू रहेगा एंड्रॉयड 14 पिक्सल एक्सपीरियंस का पोको F1 के लिए। और ये जो है डायनेमिक पार्टीशन रोम है, तो इंस्टॉलेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। डायनेमिक पार्टीशन रोम कैसे फ्लश करना है पोको F1 में, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। रिकमेंडेड रिकवरी भी वही आपको यूज़ करना है, वीडियो आप फॉलो करोगे आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या कुछ हमें इसके अंदर अभी फ़िलहाल देखने को मिलता है। अबाउट फ़ोन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिसमें साइकिल काउंट होता है, हमारा चार्जिंग साइकिल काउंट होगा। एंड्रॉयड वर्जन में पिक्सल एक्सपीरियंस का, जैसे कि ये अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच फरवरी 2024 का है। कर्नल इसके अंदर पिक्सल प्लस 4.9 बेस्ड कर्नल इसके अंदर हमें देखने को यहाँ पे फ़िलहाल जो है मिल जाता है। अब QS पैनल के अगर एनिमेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनिमेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एनिमेशन अच्छा है हालांकि यहाँ पे। और डाटा यूजेस फिलहाल अभी नहीं मिलता, इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट नहीं है, क्लिकवेल क्लॉक रहेगा। बाकी एडवांस रिस्टार्ट ये भी अभी नहीं मिलता इसके अंदर में। और यहाँ पर जो है आप टाइल्स देखोगे तो ये कुछ टाइल्स हैं, ज़्यादा टाइल्स भी नहीं है, लेकिन ये कुछ टाइल्स हैं फिलहाल आपको अभी फ़िलहाल इसके अंदर देखने को जो है मिल जाते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स नॉर्मल है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अगर लैग की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल, ना के बराबर रहता है, यानी कि नॉर्मल जैसा UI है इसका, हल्का जिटरी है बट बिल्कुल हैवी तो नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी आपको काफ़ी लाइट से सिर्फ जिटर मिलता है, हैवी बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता है, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल जो है वो बिना एक्सपेंड वाला मिलता है, एक्सपेंड नहीं होता। और यहाँ पे ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो है ये आपको अच्छे मिल जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन पे थोड़ा स्लो सा, थोड़ा लैग सा फील होता है, तो उसके लिए एनिमेशन स्केल्स पे थोड़ा सा एनिमेशन आप कम कर सकते हो। बाकी इसके अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन काम कर रहा है। और जो स्क्रीनशॉट है इस पर डिलीट नहीं मिलता। बाकी इसके अंदर अभी जो है स्वाइप्ड स्क्रीनशॉट यानी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी नहीं मिलता है। और आइकन पे टैप करोगे यहाँ पे तो स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म विंडो हमें मिल जाता है। बाकी साइड में क्लियर ऑल बटन है। और इसके अंदर जो कैमरा है वो अपर्चर का देखने को मिल जाता है, तो ये कैमरा रहेगा इनबिल्ड। बाकी GCam आप मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में। 9.1 वर्जन भी अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट वैसे यहाँ पे मिलता है, बट जैसे कि वर्क नहीं करता नेटफ्लिक्स इन सब जगह पे। यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है बट वर्क नहीं करता, NFM है। गूगल फ़ोटो के अंदर में आपको यहाँ पे जो है अनलिमिटेड स्टोरेज भी नहीं देखने को मिलता, तो आप देख सकते हो अनलिमिटेड स्टोरेज हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर इसके अंदर में देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, सेफ्टी नेट पास है, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, उसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी। और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हैं, वैसे वॉलपेपर जो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी अप्लाई हो जा रहे हैं अच्छे तरीके से। थीम्ड आइकन है, अपग्रेड मिल जाएगा। और लॉक्सिन के अंदर जाओगे तो क्लॉक स्टाइल यहाँ पे मिलेंगे, और कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कलर और साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो साइज़ में डायनेमिक पे आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है, और कलर में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं है। और लॉक्सिन शॉर्टकट मिल जाएगा। और फिर नीचे मॉल लॉक्सिन ऑप्शन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है वैक्स इन्फो नोटिफिकेशन मिलेगा, डायनेमिक क्लॉक है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर ही रहेगा इसके अंदर में। और अगर बात करते हैं हम कॉलिंग के बारे में, तो कैरियर वीडियो कॉल का इसके अंदर बग है, एंड वाईफाई कॉलिंग करता है, बस सेटिंग से ऑन ऑफ कर लेने के बाद डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट कर देता है लेकिन वर्किंग रहेगा। और ब्लूटूथ डिवाइस वो भी इसके अंदर कॉलिंग और मीडिया दोनों पे ही काम कर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और इसके अंदर बैटरी बैकअप देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% मिला है। बैटरी यूजेस ज़रूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट ऐड होता है, तो 89% मिला है बैटरी। एंड चार्जिंग की बात करें तो 88% चार्ज करने में 1 आवर 49 मिनट के करीब का जो टाइम है वो इसके अंदर में यहाँ पे लगा 88% चार्ज करने में। अब बैटरी ड्रेन में देखें तो 56% था नाइट में, मॉर्निंग में 53% मिला है, तो 3% के करीब का जो यहाँ पे ड्रेन है वो नाइट में मुझे मिला है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की अगर हम बात करें वर्क करता है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल वर्किंग है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर जो है आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, अच्छे से काम करे। तो कोई फोटो एंड वीडियो को भी आप आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कहीं पे भी आपको करना हो तो ईजिली आप कर पाओगे, इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग है। हाँ, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अभी जो है क्रश करते हैं एंड्रॉइड 14 के अंदर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला, इसके अंदर भी क्रश करेंगे कुछ थर्ड पार्टी। और
सेटिंग में यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में जाते हो तो प्रेफर नेटवर्क नॉर्मल जो मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 4G का वाईफाई कॉलिंग इनेबल करके रख लेना, वर्क करेगा। हॉटस्पॉट बिल्कुल काम कर रहा है, इसको लेके दिक्कत नहीं। अलाउ क्लाइंट टू यूज़ VPN हालांकि अभी नहीं मिलता। एंड प्राइवेट DNS यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस में जाओगे तो कास्ट का यूज़ आप कर पाओगे, बिल्कुल वर्किंग रहेगा। ऐप्स के अंदर आते हो तो फिर यहाँ पे आपका जो है इसके अंदर क्लोन्ड ऐप नहीं मिलता, लॉन्चर पिक्सल का है। बाकी असिस्टेंट वर्किंग है, ओके गूगल का यूज़ आप कर पाओगे, इसके अंदर वो वर्किंग है। और नोटिफिकेशन के अंदर एक ही ऑप्शन आपको जो कि यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन है, ये बिल्कुल वर्किंग मिलेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो फ्लैश नोटिफिकेशन का भी यूज़ आप इसके अंदर कर पाओगे। ब्लिंक लाइट मिल जाएगा। और यहाँ पे बैटरी के अंदर थर्मल प्रोफाइल जो है ये आपको मिल जाएगा। बैटरी यूजेस है जो कि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है 1 आवर 55 मिनट शो कर रहा है, जबकि 2 आवर प्ले किया था, तो करेक्ट उतना नहीं रहता मेरे हिसाब से। बाकी बैटरी सेवर है, टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग है, बैटरी परसेंटेज का है, चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से कस्टम शेड्यूल या फिर लिमिट चार्जिंग का सेट कर पाओगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। बैटरी विजेट्स भी यहीं पे मिल जाता है, तो ये सब रहेगा इसके अंदर बैटरी सेटिंग्स में। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब है, सेम रिंगटोन लगा पाओगे। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और नीचे क्लियर कॉलिंग का भी मिल जाता है जिसमें रिड्यूस करता है नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस को, तो इसके लिए भी आपका डाटा ऑन होना चाहिए, वाईफाई ऑन होना चाहिए कॉलिंग के टाइम। एंड यहाँ पे आपका MI साउंड इनहेंसर है जिसमें प्रीसेट्स तो लेटेस्ट नहीं मिलते, बट जो भी है वर्क कर रहा है ये, तो इसका यूज़ कर पाओगे। लास्ट में क्लियर स्पीकर है। एंड फिर डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है डार्क थीम मिलेगा, प्योर ब्लैक ऑप्शन नहीं है इसके अंदर में। एंड यहाँ पे नेविगेशन मोड यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से जेस्चर या बटन आप चेंज कर पाओगे। होल्ड हैंडल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है, ये सब रहेगा न्यू। एंड 3 बटन नेविगेशन भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन मिल जाता है, तो ये इसके अंदर रहेगा यहाँ पे। और फिलहाल इसके अंदर यहाँ पे और कुछ नहीं है। नाइट लाइट कलर्स का ऑप्शन है जो कि काम कर रहा है। रोटेशन मोड्स अभी फ़िलहाल नहीं मिलता इसके अंदर। टैप टू बैक वर्किंग है। मिन डिस्प्ले जिसमें आपका रेस्ट टू बैक, हैंड वेब एंड पॉकेट डिटेक्शन, ये सब आपको मिल जाता है इसके अंदर। और अब चलते हैं एसेबिलिटी की तरफ, तो यहाँ पे हमें जो है एक्स्ट्रा डिम का सपोर्ट मिल जाता है, इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसके सिक्योरिटी की तरफ, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिल जाता है। और यहाँ पे मैं पैटर्न साइज आपको दिखा दूँ तो इसके अंदर नहीं मिलता। एंड बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। एनिमेशन है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट में है। और जो फेस अनलॉक है वो भी आईआर फेस अनलॉक है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आईआर फेस अनलॉक के साथ आता है। बस यही है कि फेस अनलॉक ऐड करने के बाद एक बार आपको रिबूट करना पड़ेगा फ़ोन को। फेस अनलॉक ऐड करने के बाद डायरेक्ट यूज़ करोगे काम नहीं करेगा, तो एक बार डिवाइस रिबूट अभी आप इसके अंदर कर लेना। एंड इनहैंड पिन प्राइवेसी सेटिंग्स में मिलता है, जिससे आप एंटर करते हो पिन में, तो यहाँ पे एनिमेशन आपका डिसेबल रहता है। एंटर करते टाइम कोई एनिमेशन नहीं होता। बट एंड्रॉइड 14 के साथ जैसे कि ऊपर नंबर जहाँ एंटर होता है वहाँ पे आपको जो है न्यू आइकन शेप इस तरीके से मिलता है। नंबर एंटर होते टाइम जो न्यू एनिमेशन है वो मिल जाता है, तो ये चीज़ रहेगा न्यू। बाकी तो और यहाँ पर कुछ हमें नहीं मिलेगा, सिंपल ये पूरा। और मोर सिक्योरिटी के अंदर भी जाओगे तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, तो ये सब रहेगा मोर सिक्योरिटी में। और फिर नीचे डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट रहेगा। सिस्टम के अंदर जाते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा। काफ़ी एप्लीकेशन पे रीजनल प्रेफरेंसेस है, टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक के लिए, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नीचे फिर यहीं पे नेविगेशन मोड यहाँ पे भी है बाहर में। और जेस्चर की सेटिंग्स है जिसमें आपको क्विक टैप मिलेगा, यानी कि बैक टैप वाला जेस्चर आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में, ये मिल जाएगा। एंड बाहर में 100 मोड है। एंड यहाँ पे रिंग प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, रिंगिंग है। और यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर या वोल्टी आइकन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता अभी फ़िलहाल इसके अंदर। स्वाइप स्क्रीनशॉट भी नहीं है। एंड इसके अंदर डेवलपर ऑप्शन में इनेबल कर लेता हूँ और इसके अंदर चल के देखते हैं हाइड नोच हमें मिलता है या फिर ये भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट के अंदर जैसे कि रहता है हमेशा, तो यह डिस्प्ले कटआउट और हाइड नोच हमें मिल जाता है। तो यस, हाइड नोच यहाँ पे रहने वाला है, हाइड नोच मिल जाता है इसके अंदर में। बट काफ़ी सारी चीज़ें अभी अगर आप देखोगे तो मिसिंग है इसके अंदर में, वो चीज़ आपको जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। Antutu स्कोर 4,66,571 हमें इसके अंदर Antutu स्कोर मिला है। और CPU थ्रोटल अगर बात करें तो 67% है। और जीप स्कोर मैक्स पे 2,29,000 है। एवरेज स्कोर में 1,85,000 हमें इसके अंदर में जो है मिला है CPU थ्रोटल। अब बात करें गिगेंज स्कोर के बारे में, तो सिंगल में जो है 565 है, मल्टी स्कोर में 1995 हमें इसके अंदर जो है मिला है यहाँ पे। और इसका जो बूट एनिमेशन है नॉर्मल पिक्सल वाला जो है वो रहेगा, मोनेट बेस्ड यानी कि वॉलपेपर बेस्ड कलर वाला नहीं है। नॉर्मल जो पिक्सल का गूगल का जो बूट एनिमेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये बूट एनिमेशन रहेगा। बाकी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप देख लेना। और
यहाँ पे गेम के अंदर गेम डैशबोर्ड का जो सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर गूगल प्ले गेम की तरफ से, तो इसका यूज़ कर पाओगे। ग्राफिक वही स्मूथ पे एक्सट्रीम और HDR अल्ट्रा तक रहेगा, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम खेलेंगे। और गेमिंग को लेके फर्स्ट बिल्ड में अगर बात करूँ तो अच्छा यहाँ पे गेमिंग नहीं है, ठीक ठाक सा है, ज़्यादा ठीक ठाक भी अगर बोले तो उस तरीके का नहीं कि क्लासिक आप काफ़ी अच्छी तरीके से खेल पाओगे, तो ऐसा नहीं है। लैग होता है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, तो उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अभी फर्स्ट बिल्ड में तो नहीं है। आगे जैसा भी रहेगा इंप्रूवमेंट जो भी होगा वो आगे हम बात करेंगे, बट अभी आपको गेमिंग उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। और एनिमेशन में भी थोड़ा बहुत जिटर सा मिल जाता है, ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन है रीसेंट पे इन सब जगह, तो थोड़ा सा लैग आपको उन सब जगह पे भी देखने को मिल जाता है। बट हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई हैवी लैग नहीं बढ़ जाता है, जो नॉर्मल आपका रहेगा उसी टाइप सा फील होगा, बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके का रहेगा। तो यही सब था आज की इस वीडियो के अंदर में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।